हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज का विज्ञान का पेपर क्लास हाई स्कूल का जो हुआ उसे हम देख लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर बनाया था, उसको पूरा सलूशन भी दिया था 2016 से लेकर 2022 तक, और उसी का सारा क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। तो आप समझते हैं 2022 का पहला क्वेश्चन साइंस का। तो पहला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है अनंत पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको रट्टे की तरह एकदम रट्टा तोतक तरह याद कराया था। अगला है विद्युत जनित में रूपांतरण होता है, तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो यही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। अगला प्रश्न है इसमें 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होता है, तो ये होता है 484 ओम। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। अगला प्रश्न है दूसरा, अवतल दर्पण की दो उपयोग का वर्णन कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन, एकदम बहुत सरल पूछ लिया गया था फिजिक्स। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष क्या, इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो काफी आसान है, बहुत रट्टा इसे रटवाया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए, तो बहुत ही आसान है, बस फिगर बनाना था इसे। अगला प्रश्न है इसमें देखिए। अगला प्रश्न है 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात समांतर क्रम का फार्मूला लगा के उसे हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। और 24 वोल्ट की इसमें बैटरी दी थी, बी का मान इतना है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना करना, मतलब आई का मान पता करना, तो ओम का नियम लगा दें, तड़ाक से आंसर आ जाता। अगला है अथवा करके पूछा गया है 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें, तो बहुत ही आसान है, बस फार्मूले पर रख देते हैं और आंसर आ जाता। अगला प्रश्न है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एक वीडियो ही बना के दिया था, कहा था मैंने इसे अच्छे से पढ़ लेना। अगला अथवा उसी में एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये तो भाई मैंने आपसे बोला प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो विद्युत मोटर पूछा जाता है या तो जनित्र, और इस बार भी विद्युत मोटर ही पूछा गया। अथवा है इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है प्रोपेनॉल, तो ये होता C3H7OH, यही सही था, C3H7OH। अगला आधात, तो इसमें आधात होता है फ्लोरीन। अगला है ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो ये बनाती है सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए, ये तो बहुत ही सरल पूछ लिया गया था। अगला रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, मैंने बोला था इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेंडलीफ का वर्त नियम तथा इस साड़ी की दो विशेषता, ये तो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, कोई ऐसा वर्ष होगा नहीं जिसमें ये पूछा ना जाए। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न इसमें कार्बन की सर्वोत्तोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन ये कार्बन और उसके यौगिक का। अगला देखते हैं निस्थापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए, तो बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला है टिप्पणी लिखिए, तो देखिए नंबर 1 कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, नंबर 2 है समजाति श्रेणी, नंबर 3 है साबुन तथा मार्जक की निर्मल क्रिया। ये तो मैंने आपसे टिप्पणी में बोला था, उसमें से आपसे बोला था याद कर लीजिएगा अच्छे से, पूरा का पूरा एकदम 16 से लेकर 2022 तक मैंने मॉडल पेपर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। अथवा करके पूछा एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। ये तो मैंने बोला था आपको रट्टा तो तक तरह याद करके जाना, एथिल एल्कोहल या आईपीएसी नाम दिया एथेनॉल। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं बायो का। अगला क्वेश्चन है बायो का, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता, तो इसमें सही है उत्सर्जन। अगला हम देख लेते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये तीनों होता है, इसका मतलब इनमें से सभी सही है। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता, तो ये होता है इष्ट द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है परागकोश में होता, तो इसमें अंडाशय होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वपरागण
तथा पर परागण में विभेद कीजिए, मतलब इन दोनों में अंतर लिखना था। मैंने भाई इसको रट्टा तोतक तरह कहा था, याद कर लेना। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन ये भी पूछा। अगला है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अगला है स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाए। इसे भी मैंने कहा था अच्छे से रट्टा तोतक तरह याद कर लो। अगला प्रश्न है देखिए, स्वच्छोच्छवास एवं श्वसन में अंतर बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई, मैंने बोला था इसे अच्छे से रट लेना, अच्छे से एकदम। अगला है पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का एक नामांकित चित्र बनाए। बहुत ही सरल क्वेश्चन दोनों पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है इसमें देखिए, अगला प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है दोहरा संचरण, नंबर 3 है परिवार नियोजन। ये तो सारा का सारा एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मैंने मॉडल पेपर बनाया था। अगला अथवा करके संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अगला प्रश्न है मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भाई मेंडल का प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने आपसे पहले से ही बोला था। अथवा इसमें पूछा गया है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 परागकण का एक नामांकित चित्र, विक्राणु, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। भाई सारा का सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया ही नहीं है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने